नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 6 तारीख है और हफ्ते का दिन है। तो आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसे अपने गैबी ख़जानों से दौलत अता फ़रमाई। इतनी दौलत अता फ़रमाई कि उसकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तो वो दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। जब रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से अता फ़रमाता है तो वो इसी तरह बरकत वाली होती है कि वो जितनी भी खर्च करे तो वो बढ़ती ही रहती है। ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने वाला वजीफ़ा है, ये सच्चा वजीफ़ा है। जिसने भी इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा और अपनी ज़िंदगियों को बदल लिया, अपनी आपकी सारी ज़िंदगी की जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी हाजतें मुरादें होंगी, इस वजीफ़े को पढ़ने से सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब्बे कायनात के हुक्म से आप आज के दिन इसको जितनी मर्तबा चाहें पढ़ सकते, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आज इस वजीफ़े को पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठकर पढ़ना चाहें इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले तो आप फ़ौरन ही इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, या अगर फ़ौरन किसी वजह से ना पढ़ सके तो सारे दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। किसी भी हाजत के लिए, कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुश्किलें हैं, उसको आपने अपने जहन में रखना है, उस मकसद को, और उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और ख़ास गैबी दौलत वाला ये वजीफ़ा है और किसी मकसद के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी आपका मकसद, जो भी हाजत, जो भी मुराद होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके और पाक बरकत वाले इस महीने के सदके से अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजतों, तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाकर तमाम तकलीफ़ों, तमाम परेशानियों, मुश्किल आज़माइशों को दूर अता फरमा देगा अपने हुक्म से। वजीफ़ा करने से पहले सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमन रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी नहीं अच्छा होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कुरान पाक की किसी आयत का वजीफ़ा करें और हमारी वो मुरादें पूरी ना हो। जो हमारी ही कुताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। शैतान हमारे दिलों में ऐसे ऐसे वसवसे डाल देता है जिसकी वजह से हमें ये परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इसीलिए पुख्ता ये सिर्फ आपने पढ़ना हो, बाकी सब अपने रब्बे कायनात पर छोड़ दीजिएगा। वो कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात अता फरमाता है और अपने गैबी ख़जानों से आपको दौलत अता फरमाएगा और आपकी तमाम परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जब आप वजीफ़ा करने लगें तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हों या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हों तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे बात करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना है, समझना है, फिर वजीफ़े को शुरू करना है आपने। और ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपको समझ ना लगे और वजीफ़े में आपकी तरफ से कमी पेशी हो जाए। ना तो आपने खुद से किसी लफ्ज़ को बढ़ा कर पढ़ना है और ना ही कम करके पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हम पर करम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब भी आप वजीफ़े को करने लगे तो जहाँ पे भी बैठकर आप वजीफ़ा कर रहे हैं वहाँ पे आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने कहीं उठ कर जाना है, ना किसी से बात करनी है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा इतना लंबा भी नहीं है, तो आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ इस वजीफ़े को करना है। सारे दिन में आप किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, जितनी मर्तबा भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब आपने वजीफ़े को शुरू करना है तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद एक मरतबा पढ़ लें। तो उसके साथ ही आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा पढ़ना है, ये जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग जिनको कुरान पाक नहीं भी आता वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये इतना आसान और बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, तो इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा और अपनी तकदीरों को बदल लीजिएगा। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपके नसीब को बदल देगा। जो तीसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही आपने बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। जब तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बी, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ के जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है। और जिस भी मकसद, जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआएं करनी और दुआओं में मुझे भी याद रखना है। दुआओं में मुझे भी याद रखिए कि जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तमाम मुश्किलों हाजतों को पूरा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।